हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट आदित्य पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 20 दिन 20 मॉडल पेपर, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट को कराया जाएगा, संपूर्ण विधि हल भी कराया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य को रोजाना ऐसे ही क्लास देखने के लिए, जो आपको एक एक क्लास में हर एक सब्जेक्ट का विधिवत हल बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली क्लास का। तो कक्षा 10 मॉडल पेपर 2024। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके सारे प्रश्न इसी में कराए जाएंगे बारी बारी से। पहले बहुविकल्पीय होगा, फिर गद्यांश होगा, फिर पद्यांश होगा, फिर जीवन परिचय होगा, फिर खंडकाव्य, फिर अनुवाद संस्कृत भी कराई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसमें हमारा हो जाएगा द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? इसमें ऑप्शन हमारा है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो आप लोग भी बताइए, इसमें हमारा हो जाएगा निबंध। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ये ऑप्शन दिया गया मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसमें हमारा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? शुक्ल युग की समय अवधि कहां से कहां तक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 1936 से 1943 तक, दूसरा है 1919 से 1938 तक, तीसरा हमारा 1900 से 1918 तक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा खा नंबर, 1919 से 1938 तक, जो हमारा शुक्ल युग चला था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, नीड़ का निर्माण नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसमें विधा के बारे में पूछा गया, तो इसमें हमारा हो जाएगा आत्मकथा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आत्मकथा, जीवनी, कहानी और निबंध। तो इसमें हमारा सही होगा आत्मकथा। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। फिर अगला हमारा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग और प्रगतवादी युग। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 7वां नंबर है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? ये शायद सभी लोगों को पता होगा, हरबंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है? हरबंश राय बच्चन। आ गया हमारा 8वां क्वेश्चन। 7वें के बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आया है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना? ऑप्शन में दिया गया सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, आधुनिक काल कब से कब तक चला? आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है 1936 से 1943 तक। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1843 से अब तक। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन में दिया गया है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा लास्ट वाला रीति काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रीति काल। मतीराम किस युग के कवि हैं? रीति काल के। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया शोक, रति, फिर हास और निर्वेद। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एकदम हास। कौन सा होगा? हास। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अलंकार पूछा गया कौन सा है? ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी रात, निम्न में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में दिया गया उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा उत्प्रेक्षा। फिर लिखा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। इसमें हमारा सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, यानी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। फिर दिया गया है, आकर्षक शब्द में उपसर्ग क्या है? आकर्षक शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन दिया गया वी, मान, अक, आ, बड़ा। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एकदम से बड़ा आ, जो आकर्षण में उपसर्ग होगा। फिर पूछा गया 15वां क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आपको बताना है, सही ऑप्शन पकड़ना है कि रचना के आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है 2, 5, 6, 3। तो
तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लास्ट वाला, यानी 3। रचना के आधार पर कितने भेद बताए गए? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए। फिर 16वां क्वेश्चन हमारा समास से पूछा गया है। समास से पूछा गया पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन में दिया गया कर्मधारय भी दिया गया, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि इसमें संख्यावाचक होता है, द्वंद्व अपोजिट होता है, ये भी नहीं होगा। अब आ रहा हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसमें हमारा सही होगा बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें दोनों पद जो है किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। पीला है वस्त्र जिसका, तो इसमें हमारा लास्ट ख नंबर ऑप्शन सही होगा, दूसरा बहुब्रीहि। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, आंसू का तत्सम रूप है। आपको बहुत तत्सम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिया गया आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया गया आंसू, अश्रु, रोना और आंख। आंख तो होगा नहीं, ना ही रोना होगा, ना ही आंसू होगा, तुम्हारा बचा ऑप्शन कौन? खा। तो हो जाएगा अश्रु। आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु। फिर दिया गया है 18वां क्वेश्चन, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? वाच्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर 1 कर्ता की, कर्म की, भाव की और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कर्ता की। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। फिर दिया गया 19वां क्वेश्चन, ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? आपके वचन एवं विभक्ति में से क्वेश्चन आना ही आना है। व्याकरण में दिया गया है ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है षष्ठी विभक्ति एकवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और लास्ट ऑप्शन दिया गया है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें हमारा सही होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। इसको आप मार्क कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला बहुविकल्पीय का अंतिम क्वेश्चन है, जो 20वां है। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे जो हमें ओनार में भरने होंगे। ठीक है, देखना लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन दिया गया मनुष्य, बचपन, वह, रमेश। तो इसमें हमारा हो जाएगा वह क्या है? सर्वनाम। और रमेश क्या है? रमेश नाउन है, संज्ञा है। तो हमारा इसमें पूछा गया सर्वनाम कौन सा है, तो हो जाएगा वह क्या होगा? हमारा सर्वनाम। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने कराए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। जो विस्तृतात्मक प्रश्न होंगे वर्णनात्मक, उनका क्या रोल रहेगा हमारे एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, आइए हम विस्तार से अंकों सहित उनका बात करते हैं। तो हमारा हो जाएगा बहुविकल्पीय के बाद हो जाएगा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जो गद्यांश आता है ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए संदर्भ सहित प्रसंग सहित। तो हो जाएगा हमारा खंड का, जो 6 नंबर का आएगा, जो आएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या करना 6 नंबर का। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन आएगा हमारा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो पद्य वाला होगा, कविता वाला। उसमें भी रेखा पर आधारित, उसमें कुछ रेखा खींची जाएंगी, उनके आपसे अर्थ पूछे जाएंगे, ससंदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। यह भी हमारा 6 नंबर के आता है। फिर उसके बाद हमारा आता है अनिवार्य संस्कृत। इसमें भी आपको ससंदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा संस्कृत में, आपको उसकी हिंदी लिखनी है, संदर्भ लिखना है, जो 5 अंकों का होगा। फिर आएगा अपनी पुस्तक का एक खंड का, तो अपने अपने पुस्तक का आपने जो भी खंड का कंठस्थ किया है, याद किया है, उसे आप लोगों को लिखना है अच्छे से, जो 3 अंकों का होगा। फिर आ गया हमारा अगला नंबर गद्य में। गद्य में जो कहानी वाला होता है ना, उसमें जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। हमने आपके यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के जीवन परिचय बता दिए। आप इन्हीं में से अगर 3 में से किसी का भी याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप तीनों याद कर लें, मैं गारंटी देता हूँ एक कोई ना कोई एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा, तो आप अच्छे से उन्हें लिख सकते हैं। फिर आएगा पद्य पर आधारित जीवन परिचय। एक गद्य में आता है, एक पद्य में भी आता है। तो इसमें आप 3 याद कर लीजिए बस, उसके बाहर कुछ नहीं। सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, एक को आना ही आना है, ये गारंटी है। ठीक है, तो जीवन परिचय को इधर उधर भागना नहीं है ज्यादा। आप बस 3 इसमें याद कर लीजिए, 3 इसमें। अगर इसमें आप 3 नहीं, इसमें 3 याद कर ले, इसमें अगर आप 2 ही याद कर पाते हैं तो आप 2 ही याद कर लें, एक आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक। ये आपको हो सके तो ये समझ लो फ्री के नंबर है। एक अच्छा से श्लोक को याद कर लो और लिख लो अच्छे ढंग से, 2 नंबर आपको श्लोक में मिल जाएंगे। फिर वो आता है हमारे श्लोक के बाद संस्कृत में प्रश्नोत्तर, जो सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3, लेकिन आपको उत्तर देने हैं सिर्फ 2। तो 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं आपको, उसमें 2 अंक मिल जाएंगे।
फिर अगला आता हमारा किसी एक पर निबंध लिखना। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध, जो हमारा 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का आता है इससे निबंध। और मैंने आपके लिए टॉपिक लिख दिए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन बैंक में, ना ही किताब में। तो लिखा है पहला महीने इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आया है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये अधिकतर पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ये क्लियर है। फिर दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है नारी सशक्तिकरण। 3 निबंध इससे हमने बताए हैं। किसी एक पर निबंध लिखना, आपको 7 अंक मिलेंगे। अच्छे से बकायदा हेडिंग वेडिंग डाल के आप लिख के नंबर ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जनसंख्या और नारी सशक्तिकरण। फिर अगला क्वेश्चन लास्ट जो आएगा, किसी एक पर पत्र लिखना। पत्र लिखना मैंने एक टॉपिक लिख दिया है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप 1-2 और याद कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र के लिए पत्र। तो आप ऐसे करके एक निबंध और एक पत्र में, पत्र आपका 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और निबंध आपका 7 नंबर का होगा, जो आप 11 नंबर इसमें अच्छे से बना सकते हैं, अगर आप अपनी अच्छी राइटिंग है आपकी तो। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आदित्य को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही क्लास हर एक सब्जेक्ट की, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए लाते रहेंगे। 20 दिन 20 मॉडल पेपर, ये आपका हमारा हिंदी का मॉडल पेपर था, जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।